अब हुआ यह है कि कुछ तो ड्रोन गिरेंगे, तो कुछ रिफाइनरी में गिरेंगे, कुछ कहीं गिरेंगे, यानी कि क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़ेलेंस्की टारगेट कर रहा है। काफी हद तक मामला स्टेलमेट की ओर जा रहा है। आपने जो फंड्स अलॉट करे थे उसमें से भी आपने मोटा पैसा वापस ले लिया क्योंकि आप ईरान के साथ इन्वॉल्व हो गए लड़ाई में। तो यूक्रेन को एक बात तो क्लियर हो गई है कि यूरोप सपोर्ट कर रहा है क्योंकि यूरोप का उल्लू सीधा हो रहा है कि अमेरिका आपको मिसाइल देता है, फिर अमेरिका बंदिशें लगाता है कि आप 300 किलोमीटर आगे नहीं मारेंगे, आप 200 किलोमीटर तक मारेंगे। ये सब ड्रामा। ज़ेलेंस्की चाहता है कि मेरे हाथ छोड़ दो, खोल दो मेरे हाथ। यानी कि एक कानून रूस के लिए, एक कानून यूक्रेन के लिए। हाउ फेयर इज दैट? मैं 10 बार कह रहा हूं, भगवान न करे अगर रशिया न्यूक्लियर वेपन यूज करता है, फिर उसके बाद उसके रिपरकशंस ऐसे होंगे कि पुतिन संभाल नहीं पाएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है, यानी कि यूक्रेन का राष्ट्रपति, उसने बोला है कि मैं 40 दिन के इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस चलाऊंगा। अभी इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस क्या है दोस्तों? जब हम इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस की आमतौर पे बात करते हैं, वी टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, वी टॉक अबाउट ग्रे जोन, वी टॉक अबाउट हाउ टू यूज द मीडिया एंड सोशल मीडिया टू बिल्ड अ सर्टेन काइंड ऑफ नैरेटिव। ये वॉरफेयर का हिस्सा है, टेक्निकली वॉरफेयर का हिस्सा है, सारे देश ये करते हैं। जो ज़ेलेंस्की इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस की बात कर रहा है वो मामला अलग है। मई में ज़ेलेंस्की ने 556 ड्रोन मारे थे रशिया पे, 556, और इस बार उसने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। 660 ड्रोन्स वे फायर्ड एट रशिया। काफी रशिया ने अपने एयर डिफेंस इक्विपमेंट से उनको डाउन कर दिया है। लेकिन अब हुआ यह है कि कुछ तो ड्रोन गिरेंगे, तो कुछ रिफाइनरी में गिरेंगे, कुछ कहीं गिरेंगे, यानी कि क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़ेलेंस्की टारगेट कर रहा है। रशिया में इसके क्या असर पड़े हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन एक मिनट उसके पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि यूक्रेन का ईस्टर्न फ्लैंक है, जो कि रशिया से मिलता है। ईस्टर्न फ्लैंक क्या, उसको थोड़ा सा नॉर्थ में भी मिलता है, साउथ में भी मिलता है, लेकिन हां, द ब्रॉडर फ्रंट इज द ईस्टर्न फ्लैंक। वहां पे पिछले 4-4.25 साल से जंग चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि लाखों लोग मारे गए अगर दोनों साइड की कैजुअलिटीज आप मिलाएं। लेकिन बात यह है कि जो ये 1000-1200 किलोमीटर का जो फ्रंटेज है दोस्तों, यहां पे काफी हद तक मामला स्टेलमेट की ओर जा रहा है। यानी कि जो रूस ने 18 से लेकर 20% टेरिटरी यूक्रेन की कब्जा ली, अपने कब्जे में ले ली, उससे ज्यादा गेन्स नहीं कर पाया है। और यहां पे यूक्रेन ने अपने आप को अडेप्ट करवाया। अडेप्ट कैसे करवाया, रशियंस क्या कह रहे हैं इसमें, बेलारूस फैक्टर क्या है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। देखिए, साफ सीधी बात है, ज़ेलेंस्की ने बोला यार कि ट्रंप धोखेबाज है। यही डायलॉग जो आजकल नेतन्याहू मार रहे हैं कि ट्रंप धोखेबाज है, वो कह नहीं रहे, लेकिन हां, आपको पता चल गया कि ट्रंप धोखेबाज है। दिस यू हैव कम टू नो। क्यों? इन लोगों ने ज़ेलेंस्की से, व्हेन वी टॉक अबाउट इन लोगों ने, तो मैं अमेरिकन स्टेट की बात कर रहा हूं। ज़ेलेंस्की को क्या फर्क पड़ता है वहां पे जो बाइडेन हो या डोनाल्ड ट्रंप हो? उसको जो मदद आनी है अमेरिका से आनी है। तो अमेरिका ने यही काम, और बिल्कुल पैरेलल चीजें मैं आपको आज कंपेयर करके बताऊंगा, तब आपको बात समझ में आएगी कि गेम क्या हुआ, ये पैरेलल चीज क्या है। अब समझिए, जिस तरीके से इन्होंने यूक्रेन को बोला कि तुम रूस के खिलाफ लड़ जाओ, अमेरिकन ने, तुम चिंता मत करो, हम देख लेंगे, तुम चिंता मत करो, देख लेंगे, तुम्हें पैसा चाहिए, डन, मिसाइल चाहिए, डन, ये चाहिए, डन, तो वो चाहिए, डन। ज़ेलेंस्की ने बोला ठीक है, क्योंकि उसका देश अंडर अटैक था। यह लड़ाई ज़ेलेंस्की ने शुरू नहीं करी है, यह लड़ाई तो रशियंस ने शुरू करी है। रशियंस घुस गए थे, कारण कुछ भी रहा होगा उनका, नेटो का मामला रहा होगा, नेटो के वेपन्स और मिसाइल्स रशिया के बॉर्डर के पास आ जाएंगी, यह डर रहा होगा, जो भी डर रहा होगा, व्हाटएवर द ट्रिगर, फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट रशिया इन्वेडेड यूक्रेन। रशिया ने इन्वेड करा था 24 फरवरी 2022 को। ठीक है जी, जब आपने सारी मदद यूक्रेन से विड्रॉ कर ली और आप बिल्कुल नाप तोल के यूक्रेन को दे रहे हैं, आपने जो फंड्स अलॉट करे थे उसमें से भी आपने मोटा पैसा वापस ले लिया क्योंकि आप ईरान के साथ इन्वॉल्व हो गए लड़ाई में। तो यूक्रेन को एक बात तो क्लियर हो गई है कि यूरोप सपोर्ट कर रहा है क्योंकि यूरोप का उल्लू सीधा हो रहा है। उल्लू कैसे सीधा हो रहा है, ये देखिए मैप।
मैप में आपको क्लियर है ना, बिल्कुल सामने है ना आपके। यूक्रेन, यूक्रेन के बाद पोलैंड, पोलैंड के बाद जर्मनी। तो बात यह है कि अगर यूक्रेन गिरता है, अगला नंबर पोलैंड का है, और पोलैंड के साथ साथ जर्मनी भी निपटेगा, ऐसा लोगों का मानना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पुतिन के प्लान हैं, मैं ये कह रहा हूं कि ये देश ऐसा मानते हैं। अगर आप रशिया के नॉर्थ में चले जाएंगे भाई, नॉर्थ में चले जाएंगे आप, आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट पीटर्सबर्ग। आप मैप पे देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग जो कि एक पोर्ट भी है और रशिया की बहुत बड़ी सिटी भी है और बड़ी आइकॉनिक सिटी है, आपको क्या लगता है कितना टाइम लगने वाला है उनको नॉर्वे और फिनलैंड पहुंचने में? कितना टाइम लगेगा? तो सब लोग खौफजदा हैं। वो लोग मदद कर रहे हैं, जितना सामर्थ्य जिसका है, यूरोपियन कंट्रीज मदद करने की कोशिश कर रही हैं इस पूरे वॉर में। दे हैव देयर हार्ट इन द राइट प्लेस। दे माइट नॉट हैव दैट मच ऑफ मनी दैट द अमेरिकन्स हैव, दे माइट नॉट हैव दैट मच मिलिट्री हार्डवेयर टू गिव टू द यूक्रेनियंस, पर जितना कर सकते हैं उतना तो कर रहे हैं। यहां पे उल्टा ये चक्कर चल रहा है कि अमेरिका ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। तो ज़ेलेंस्की ने सोचा कि यार यू कांट डिपेंड, हां अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ एंगेजमेंट अपनी बनाए रखो, सब कुछ बनाए रखो, लेकिन तुम्हें अपने खुद के जुगाड़ सोचने हैं। अच्छा, खुद के जुगाड़ में एक और ये जुगाड़ था एंटी ड्रोन वाला। जब अभी ड्रोन मार रहा था ना ईरान, पूरे मिडिल ईस्ट में सबको ड्रोन मार रहा था ईरान, तब ज़ेलेंस्की ने 200 से ज्यादा अपनी फौज के स्पेशलिस्ट्स, ड्रोन स्पेशलिस्ट भेजे पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में। ठीक है जी, आप ये हेडलाइन देख सकते हैं न्यूज़पेपर की। उन्होंने भेजे और वहां पे अलग अलग जगह बोला कि ये जो शाहिद ड्रोन्स हैं जिससे आपको ईरान मार रहा है, ये शाहिद ड्रोन्स वही हैं जो ईरान ने रशिया को बेचे थे, और रशिया फिर मास उनको मैन्युफैक्चर कर रहा है और मास प्रोड्यूस कर रहा है। और हमें तो 4 साल से रशिया ड्रोन मार रहा है, कम से कम 3 साल से तो मार ही रहा है ड्रोन्स। तो वी हैव फिगर्ड आउट अ वे टू डिफीट दीज ड्रोन्स एंड वी विल शेयर आवर एक्सपर्टीज विथ यू, इफ नॉट द टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज हम शेयर करेंगे। तो इसमें ज़ेलेंस्की मास्टर हो गया। अब दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आप ये देखते हैं कि ज़ेलेंस्की लगातार रशिया पे अटैक कर रहा है और इससे रशिया फ्रस्ट्रेट भी हो रहा है। ज़ेलेंस्की को यह आइडिया लग गया है और उसको यह पता लग गया है कि ऐसा नहीं कि अमेरिका आपको एक टोमाहॉक मिसाइल देगा और कई 100 किलोमीटर दूर जाके वो टोमाहॉक मिसाइल गिरेगी, फिर ऐसा होगा तो फिर वो तो अमेरिका की, इट डिपेंड्स अपॉन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि अमेरिका आपको मिसाइल देता है, फिर अमेरिका बंदिशें लगाता है कि आप 300 किलोमीटर आगे नहीं मारेंगे, आप 200 किलोमीटर तक मारेंगे, ये सब ड्रामा। ज़ेलेंस्की चाहता है कि मेरे हाथ छोड़ दो, खोल दो मेरे हाथ, मुझे जो करना है मैं क्योंकि भाई रशिया को जो करना है रशिया तो कर ही रहा है, तो ज़ेलेंस्की कहता है कि फिर मैं क्यों ना करूं भाई। यानी कि एक कानून रूस के लिए, एक कानून यूक्रेन के लिए, हाउ फेयर इज दैट। तो इसने अपने लोकल जुगाड़ लगाए। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब हुआ यह है कि जो 40 दिन का ये इन्फ्लुएंस ऑपरेशन की बात कर रहा है, ये अलग अलग जगह, अब सेंट पीटर्सबर्ग में, क्रीमिया में, मॉस्को में, अलग अलग जगह इसके ड्रोन्स गिर रहे हैं रिफाइनरीज को, और कई जगह ऐसी हैं रशिया में। आप ये समझ लीजिए कि रशिया की जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, रशिया का साइज बहुत बड़ा है, एंड रशिया इज वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल। और कई जगह ऐसी हैं रशिया में, सुनने में खबर ये आ रही है कि नाउ दे आर ट्राइंग टू इंपोर्ट ऑयल, क्योंकि तेल खत्म हो गया वहां पे, क्योंकि इसने इतने ड्रोन मारे, इतने अटैक करे वहां पे कि कई रिफाइनरीज का काम जो है वो डिसरप्ट हो गया है। अब इससे क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। इससे हुआ यह है कि जो हॉक्स हैं रशियन एस्टैब्लिशमेंट के, जो वो लोग हैं जो बिल्कुल हार्ड लाइनर्स हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि यार रूस के ऊपर ऐसा हमला, अब इसको छोड़ो मत। तो कई लोग कई बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं डिसाइसिव बैटल हो जाए। कई लोग स्कॉच्ड अर्थ की बात कर रहे हैं। स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी वो होती है कि आप हर चीज खाने पीने की सब कुछ, स्कॉच्ड अर्थ मतलब जल चुका है ना मामला पूरा, जैसे आप समझ लीजिए कि जमीन में आग लगी हुई, उस तरीके का कुछ नहीं है जहां पे। कुछ लोगों ने रशिया में बैठ के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने तक की बात करी है, और ये बड़े सीनियर लोग हैं। ठीक है, रशिया में दीज आर नॉट कि रैंडम किसी ने बोल दिया कि यार न्यूक्लियर मार दो, ना, दीज आर सीनियर पीपल। अब इससे आपको रशिया का फ्रस्ट्रेशन दिखता है दोस्तों। नोबडी इन हिज राइट माइंड विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स, नोबडी इन हिज राइट माइंड। ठीक है ना। और अगर रूस ने, भगवान ना करे, मैं 10 बार कह रहा हूं भगवान ना करे, अगर रशिया न्यूक्लियर वेपन यूज करता है, फिर उसके बाद उसके रिपरकशंस ऐसे होंगे कि पुतिन संभाल नहीं पाएगा। तो मुझे लगता है कि ठीक है, लोगों के मन में फ्रस्ट्रेशन है, ये काबू नहीं आ रहा है यार, स्टेलमेट हो गया ना लड़ाई में।
एक स्टेलमेट हो गया, जहां पे थे वहीं पे हैं, वहीं पे कट 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 लगे हुए, न वो आगे बढ़ पा रहे हैं न ये आगे बढ़ पा रहे हैं। अब दोस्तों मेरे मन में एक ना काफी समय से कन्विक्शन आ रहा है, एक ख्याल आ रहा है कि 2026 में ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, 2026 में लड़ाई खत्म हो जाएगी। अभी आपको जो भी इसके नजारे दिख रहा हूं, ऐसा मेरे मन में ख्याल आया। अब आई डोंट नो, लेकिन आई एम कन्विंस्ड कि ये जो वायलेंस में स्पाइक हुआ है ना रशिया यूक्रेन में, अचानक वायलेंस ऐसे गया है ऊपर, दिया बुझने से पहले एक बार जोर से फड़फड़ाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये दिए की फड़फड़ाहट है। दिस इज माई रीडिंग, बिकॉज मैं आपको बताता हूं कि रशिया हैज गॉट इमेंस कैपेसिटी टू ऑब्जॉर्ब पनिशमेंट। ये रशियंस का रहा है, आज से नहीं कई सौ साल से रहा है। आप उनके ऊपर अटैक करें, उनके लाखों लोग मर जाएं, वो लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। उनका है ऐसा कल्चर। एक और बात मैं आपको बता दूं, कुछ समय पहले तक तो यूक्रेन वाज आल्सो पार्ट ऑफ द यूएसएसआर। ये भी तो रूसी थे। 1991 तक यूक्रेन था क्या? यूएसएसआर का तो पार्ट था वो, रशियन टेरिटरी तो थी यूक्रेन। उसके बाद ये अलग हुए। इनका भी नेचर ऐसा है। यूक्रेन ने बहुत ज्यादा पनिशमेंट और बॉडी ब्लोज झेले हैं, लेकिन यूक्रेन आज भी लड़ रहा है, राइट। ये 40 दिन का जो इन्फ्लुएंस ऑपरेशन है, ये 40 दिन का इन्फ्लुएंस ऑपरेशन ये इंश्योर करेगा कि इनको झटके लगे। सबको एक बात पता है दोस्तों, सबको एक बात पता है, डोनाल्ड ट्रंप जानबूझ के उसने प्रेशर डाला, नॉट ओनली फॉर मिड टर्म इलेक्शंस। ये जो ईरान की लड़ाई खत्म हुई है ना, ईरान अमेरिका की, और डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल हथियार डाल दिया, घुटने टेक दिए, इसके दो फैसेट्स हैं। सबसे बड़ा फैसेट, जो इमीडिएट फैसेट है, वो क्या है? सबसे जो इमीडिएट फैसेट है वो ये है मिड टर्म इलेक्शंस। लेकिन एक दूसरा फैसेट है कि इसको छोड़ के भाई रशिया यूक्रेन की लड़ाई को खत्म करो। रशिया यूक्रेन की लड़ाई को किसी तरीके से खत्म करो, और ये वेट नहीं करेगा नवंबर तक। आप ये देख लेना, इस महीने नहीं तो अगले महीने डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक बार रशिया यूक्रेन करना शुरू कर देगा। इनकी मीटिंग करवाएगा। पिछले साल 15 अगस्त एंकरेज अलास्का में इसने करा था ना होस्ट पुतिन को। अब आप देखना फिर से करवाएगा ये मीटिंग, ये फिर से करवाएगा। इसकी मजबूरी बन चुकी है। क्यों मजबूरी है? जो ईरान की लड़ाई है दोस्तों, ईरान की लड़ाई की मजबूरी यह है कि मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। ईरान की लड़ाई की मजबूरी है मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। और जो रूस की लड़ाई की मजबूरी है कि सारे नेशनल सिक्योरिटी जो थ्रेट परसेप्शन है अमेरिका का, वो कह रहे हैं कि थ्रेट इज फ्रॉम चाइना। और लोग बोल रहे हैं, बड़े बड़े जनरल्स हैं, बड़े बड़े जो थिंक टैंक के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाई साहब आप कहां ये यूक्रेन में फंसे हुए हैं, कहां पे ईरान में फंसे हुए हैं। चाइना चाहता है कि आपकी लड़ाई और चले। चाइना का बस चले तो अरबों डॉलर दे दे चुपचाप से ईरान को ये दे दे और वो दे दे कि तुम लड़ते रहो। कीप फाइटिंग। क्योंकि जब तक ईरानी लड़ते रहेंगे, भाई मर कौन रहा है? ईरानी तो मर रहे हैं ज्यादातर, या फिर गल्फ के जो और अरब कंट्रीज हैं उनके लोग मर रहे हैं। डेथ्स तो वहां पे हो रही हैं, चाइना में थोड़ा ना हो रही हैं। चाइना पैसे देके अपने सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका को ह्यूमिलिएट करवा रहा है। चाइना वांट्स दैट अमेरिका शुड कीप ऑन गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन सच वॉर्स। अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है कि सारा चैप्टर खत्म करके अब चाइना को देखो। और दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीज नजर में आई है क्वाड में, कहीं ना कहीं नजर आई है, जो मीडिया ने कवर नहीं करा, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आई है सामने कि चाइना इज द इमर्जिंग थ्रेट फॉर इंडिया ऑल्सो, फॉर अमेरिका ऑल्सो, फॉर एवरी कंट्री। या तो आप चाइना की बात मान लीजिए, चाइना आपके लिए थ्रेट है, दोनों में से एक ही बात हो सकती है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करा था दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप ये छोटा सा वीडियो देख लें। रशिया ने न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय कर रखे हैं बेलारूस के अंदर, और जब इनिशियल हमला हुआ था तब भी बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल हुआ था। अब देखिए हुआ क्या है कि रशिया ने सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फोर्सेस बेलारूस में डाल दिए। जब रशिया ने वो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फोर्सेस बेलारूस में डाली रिसेंटली, 2 हफ्ते पहले, तो रशिया ने बोला कि हम तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई यू डोंट प्रैक्टिस विथ 7 डिविजन्स, जो खबर आई है, जो बातचीत चल रही है। आप लड़ाई के बीच में हैं और आप इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी कि वो ट्रूप्स जो हैं वो आपने कहीं से निकाले हैं। देखिए, एक तरफ रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ कीव है। अगर आप नक्शे में, मैं दोबारा आपको एक मैप दिखाता हूं, अगर आप नक्शे में देखें कीव को, आपको एक बात पता लगेगी कि कीव के बिल्कुल नॉर्थ, बिल्कुल ऊपर बेलारूस है। और लुकाशेंको जो है, लुकाशेंको इज द प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस। पुतिन का खास यार है वो।
जैसा मैंने अपने वीडियो में समझाया, 65,000 फौजी, न्यूक्लियर ड्रिल्स, न्यूक्लियर वेपन तो 2 साल पहले ही डिप्लॉय कर लिए थे इन लोगों ने वहां पे, और सब कुछ है। सोचने वाली बात यह है कि अगर रशिया को स्टेलमेट, जो ये 1100-1200 किलोमीटर के फ्रंटेज पर लड़ाई हो रही है और वहां पे पूरी जम चुकी है बर्फ की तरह ये लड़ाई, ना कोई आगे जा रहा है ना कोई पीछे जा रहा है, और वहां पे हजारों की डेथ्स हो रही हैं एवरी मंथ। पीपल आर सेइंग दैट आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल डाई। अब पीपल हैव लॉस्ट ट्रैक, लॉस्ट काउंट। कहने की बात यह है कि आज की तारीख में व्हाट डू यू थिंक, रशिया को क्या करना चाहिए या रशिया करेगा क्या? विल रशिया ओपन अनदर फ्रंट थ्रू बेलारूस? क्योंकि अगर रशिया खोलता है ये फ्रंट तो ध्यान रखिएगा, पहली बार नहीं है कि बेलारूस के थ्रू यूक्रेन पर हमला हो रहा है। दिस विल नॉट बी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका प्रेसिडेंट है और रशियन ट्रूप्स हैं। इफ पुतिन गिव्स द ऑर्डर टू द रशियन ट्रूप्स, मेक अ मार्च टुवर्ड्स कीव, दे विल मेक अ मार्च टुवर्ड्स कीव, और तब यूक्रेन को बहुत दिक्कत हो जाएगी फॉर द सिंपल रीजन दैट दे डू नॉट हैव इनफ मेन, मटीरियल, मनी टू फाइट रशिया ऑन 2 फ्रंट्स। और यहां पे बेलारूस रूस का साथ दे रहा है, यानी कि बेलारूसियन सोल्जर्स विल मार्च शोल्डर टू शोल्डर विद द रशियंस। तो दोस्तों यहां पे पूरी की पूरी बात फंसी है, और अमेरिका के गले में यह हड्डी फंसी है कि बॉस, आपका जो थ्रेट है ना, मेन थ्रेट चाइना, जो सारे आपके इंटेलिजेंस के डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं कि यार मेन थ्रेट तो चाइना है, चाइना को तो तुम इग्नोर कर रहे हो पिछले 4-5 साल से, चाइना की तुम बात ही नहीं कर रहे। एक जमाना था जब लोग कह रहे थे अमेरिका भारत के इसलिए क्लोज आना चाहता है, इसलिए भारत के करीब आना चाहता है क्योंकि वो चाहता है कि हम भारत को एज एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना खड़ा करें। ये एक अमेरिकन थिंकिंग थी, और काफी इंडियंस ने इसको डिबंक भी करा कि वी आर नॉट एन ऑल्टरनेटिव टू एनीबडी, इंडिया इज अ डिफरेंट सिविलाइजेशन, चाइना इज अ डिफरेंट सिविलाइजेशन, वी डू नॉट विश वॉर विद चाइना, वी डोंट वांट टू फाइट विद चाइना, जब तक चाइना हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा हम क्यों करें चाइना के ऊपर हमला। दैट इज आवर थिंकिंग इवन टुडे। वी डोंट वांट टू स्टार्ट अ फाइट, बट वी आर नॉट गोइंग टू बैक ऑफ, वी आर नॉट गोइंग टू बैक ऑफ। अगर चाइना को होती है खुजली, फिर खुजली को मिटाया जाएगा, जैसे जैसे चीन को खुजली होती है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो असली में इनकी लड़ाई चल रही है ग्लोबल लेवल पे, तो दोस्तों ये जो ग्लोबल लेवल पे लड़ाई चल रही है ना, ये चल रही है चाइना और अमेरिका के बीच में, और ये लड़ाई वर्चस्व की है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए जरूरी है कि ईरान का मामला सलटा के ये फिर रूस और यूक्रेन के बीच में सुलह करवाए, सो एवरीबडी कैन देन फोकस, मैं पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, नेटो की बात कर रहा हूं, देन यू कैन फोकस ऑन चाइना। यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है दोस्तों। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।